जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे डोपामीन के बारे में। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और डोपामीन हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हम कंटेंटेड, हम हैप्पी, अलर्ट, मोटिवेटेड, प्लेजर्स, रिवॉर्ड, हैप्पीनेस और इस तरह की एक्सपेक्टेशन और रिवॉर्ड्स, इस तरह की फीलिंग और इस तरह की जब सेटिस्फैक्शन फील करते हैं या कंटेंटेड और जोश फील करते हैं तो इसको हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमें सेटिस्फैक्शन देने में, प्लेजर देने में, अलर्ट, मोटिवेटेड रखने में और फोकस्ड रखने में। अगर दो न्यूरॉन के दरमियान, यानी एक न्यूरॉन 1 है और न्यूरॉन 2, दोनों न्यूरॉन के दरमियान अगर कनेक्शन बैलेंस्ड नहीं है, दोनों के दरमियान बैलेंस्ड कनेक्शन नहीं है या वेल कम्युनिकेशन नहीं है तो इससे पार्किंसन डिजीज़ अक्कर होती है। पार्किंसन डिजीज़ के में एक न्यूरॉन्स डिजेनरेट होता है ताकि वो दूसरे के साथ बैलेंस्ड कम्युनिकेशन में ना रहे, और जब ये कम्युनिकेशन स्टॉप होती है तो उससे पार्किंसन डिजीज़ अक्कर होती है जिसमें हम बॉडी में थकावट और इम्बैलेंस्ड और इरिटेशन और इस तरह के मसाइल से दो चार होते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है स्लोनेस की, स्टिफनेस की। हम स्लोनेस, स्टिफनेस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है वो पुअर होती है और उसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं हमारी बोन्स के अंदर। तो अगर आपके बॉडी के अंदर डोपामीन की, आपके ब्रेन में डोपामीन केमिकल रिलीज़ करता है और एक बैलेंस्ड वे से कर रहा है तो आप मोटिवेटेड होंगे, अलर्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, फोकस्ड होंगे, रिवॉर्ड और प्लेजर्स और हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि हम डोपामीन को हासिल कैसे कर सकते हैं। डोपामीन बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन होता है सिनेप्सिस के ज़रिए। और एक न्यूरॉन का अगर दूसरे से कनेक्शन डिक्रीज़ होता है या डीजेनरेट होता है या उसमें प्रॉब्लम आता है तो उससे पार्किंसन डिजीज़ और ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम होता है। ओबेसिटी इनफैक्ट अक्कर होता है। ओबेसिटी का मसला इस तरह अक्कर होता है कि अगर आप कैलोरीज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बर्निंग के लिहाज से, मतलब आप कैलोरीज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन लेस कैलोरीज बर्न करते हैं तो उसकी वजह से आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है। तो इसके साथ साथ डोपामीन आपको होप देता है, ये होप में मिलता है, एक्सपेक्टेशन में मिलता है, रिवॉर्ड जब आप हासिल कर रहे होते हैं उसमें मिलता है। मिसाल के तौर पर आपने शॉपिंग में जाना है और सुबह शॉपिंग पे जा रहे हैं तो शॉपिंग पे जाने से पहले जो आपको सेटिस्फैक्शन और प्लेजर्स मिल रहा है कि सुबह मैं जाऊंगा या जाऊंगी और ये चीज़ें हम इसकी शॉपिंग करेंगे, तो वो सारा डोपामीन आपको प्लेजर्स और खुशी दे रहा होता है। ये आपको सेक्सुअल प्लेजर देने में भी आपकी हेल्प करता है डोपामीन। डोपामीन जो है रिस्पॉन्सिबल है जब आप रिवार्ड, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इम्तहान दिया है और इम्तहान बहुत अच्छा हुआ, उसका रिज़ल्ट की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी डोपामीन पाया जाता है। आपने कोई बिल्डिंग ख़रीदी है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आपने उसको ख़रीद लिया है, आपने अपनी उसको अचीव कर लिया है तो उसमें भी आपको पाया जाता है। आप कार ख़रीदेंगे 2 दिन बाद, उसमें भी डोपामीन पाया जाता है। जब आपने ख़रीद लिया तो उसके अंदर भी पाया जाता है। डोपामीन आपको प्लेजर देता है, मोटिवेट रखता है, अलर्ट रखता है, फोकस रखता है, रिवॉर्ड में मिलता है, हैप्पीनेस में मिलता है, कंटेंटमेंट में मिलता है। और अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो ये आपको सनलाइट से मिल सकता है, आपको एक्सरसाइज से मिल सकता है, आपको जिम जाने से मिल सकता है, आपको अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो मेडिटेशन से मिल सकता है, आपको म्यूज़िक से मिल सकता है और बैलेंस्ड डाइट से भी डोपामीन की खासी मिकदार आप अपने ब्रेन के अंदर रिलीज़ कर सकते हैं, केमिकल को रिलीज़ कर सकते हैं और उस केमिकल से प्लेजर्स हासिल कर सकते हैं, कंटेंटमेंट, फोकस्ड, अलर्ट, मोटिवेटेड बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने
5 टास्क करने हैं, तो आप उन टास्क को इस तरह अरेंज करें कि पहले टास्क 1 2 3 4 5। तो पहला टास्क जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे तो डोपामीन केमिकल आपके ब्रेन के अंदर रिलीज़ होगा और आप कंटेंटेड होंगे और अगला टास्क करने के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे। आप दूसरा टास्क कीजिए, तीसरा कीजिए और डोपामीन इसी तरह रिलीज़ होते रहेंगे। आपके बॉडी को तक़वियत मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा, फोकस्ड माइंड बनेगा, अलर्ट हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे और आप रिवार्ड लेते जाएंगे और साथ साथ इसकी मिक़दार इंक्रीज़ होगी और आपका बॉडी बड़ा फोकस्ड रहेगा और हेल्दी रहेगा और अब कंटेंटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और प्लेजर्स डोपामीन के थ्रू फील करते रहेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मोस्टली जब एजड लोगों में पार्किंसन डिज़ीज़ का मसला आता है, क्योंकि एक न्यूरॉन्स दूसरे के दरमियान जो कनेक्शन है वो वीक होता है, डिजेनरेट होता है, जिससे बहुत सारी डिजीज़ इंसान को अक्कर होती हैं, स्लोनेस, बॉडी एक, मसल एक और इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो बॉडी में आती हैं। होप दिस लेक्चर विल बी वेरी यूज़फुल और आपने डोपामीन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। अगर आपको कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है तो आई वांट दैट यू शुड राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू आंसर। स्टे ब्लेस्ड।